नीतीश कुमार की सभाओं में हंगामा, विरोध देखकर सीएम आग बबूला। हालात ऐसे कि सीएम की सुरक्षा के लिए विधायक के पति पर ज्यादा भरोसा। कानून टूटता है तो टूट जाए। मैंने कौन सा बात किया है कि मैं खगड़िया की धरती पर आकर और खगड़िया में अपने लोगों से मिल नहीं सकता हूं। अब सभाओं में भरे हुए हैं पुलिस वाले। आसपास के इलाकों में हो जाता है सन्नाटा। क्या नीतीश का जादू खत्म हो रहा है? पॉइंट मेरा बहुत सिंपल सा है, सरल है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम नीतीश कुमार और वहां पर शिक्षकों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में लगातार ये बात कही जाती है कि अगर कोई नॉन कांग्रेस कोएलिशन होगा या कोई ऐसा नया गठबंधन या गठजोड़ तैयार होता है, ये प्रिंसिपल दो कोएलिशन जो है यूपीए और एनडीए, इनके अलावा, तो हो सकता है उसमें कोई जगह बन जाए नीतीश कुमार के देश के प्रधानमंत्री बनने के। साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर एनडीए की डायनामिक्स कभी बदलेगी तो भी हो सकता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। यानी कि हम जिस व्यक्ति और जिसकी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको एक बार नहीं तमाम बार अखबारों के जरिए, उन पर लिखे लेखों के जरिए टिप किया गया है एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पर। गौर से सुनिए वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, और ये सारा मसला मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से वहां पर शिक्षकों को जो नौकरी दी जाती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के तहत होती है और उसमें क्या समस्याएं हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, वो कब से बदली है। लेकिन जो अपने इस करार की तस्वीर का विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार उनको जवाब दे रहे हैं कि अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा आपको कोई मौका, मैं नहीं दूंगा आपको नौकरी। सवाल ये उठता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या नीतीश कुमार इस तरह की भाषा बोल सकते हैं अपने लोगों के बीच? क्या नीतीश कुमार का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना भी सही है? क्या ये जो विरोध हो रहा है एक डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, क्या एक नेता इस विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या एक नेता को इस विरोध को फेस करने में इतनी तकलीफ है कि वो साफ तौर पर बोले कि जिस बात का आप विरोध कर रहे हैं वो हक आपको मिलेगा नहीं? इसीलिए मेरा पॉइंट है कि सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद मैं आपको अपने पैनल साथ के मिलाऊंगा जो कि बहुत जानकार लोग हैं, मेरी तरह नहीं है, वो बिहार को समझते हैं और जानते हैं, और उनके जरिए हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार नीतीश कुमार जनसभा में अपने विरोधियों की तरफ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट। आखिर ऐसे छोटे मोटे प्रदर्शनों से नीतीश कुमार क्यों घबरा रहे हैं? क्यों इन प्रदर्शनकारियों पर जहां तहां कार्रवाई हो रही है? खगड़िया जिले में 150 के खिलाफ एफआईआर, इसी जिले के 7 दरोगा सस्पेंड, 4 सिपाही निलंबित, 55 लोग गिरफ्तार। क्या शिक्षकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया? क्या विरोध प्रदर्शन नीतीश जैसे नेता के लिए सामान्य बात नहीं है? जब वो बिहार के अधिकार के लिए रैली निकाल सकते हैं तो ये टीचर अपने अधिकार की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इन शिक्षकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को क्या समझा जाए, अपनी हिफाजत या बौखलाहट? खगड़िया में जब पार्टी विधायक के आपराधिक रिकॉर्ड वाले पति ने पुलिस की बंदूक लेकर लहरा दी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बिहार की पुलिस इसलिए चुप है कि नीतीश ही खुद रणवीर यादव की बड़ाई कर रहे हैं? रणवीर जी और दूसरे लोग यहाँ से निकल करके कह रहा हूँ, मैंने कौन सा बात किया है कि मैं खगड़िया की धरती पर आकर और खगड़िया में अपने लोगों से मिल नहीं सकता हूँ। बेगूसराय में भी 54 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरभंगा में विरोध करने वाले शिक्षकों पर अनुशासन तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल नीतीश का विरोध वही कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने ही बहाल किया था, लेकिन ना तो इनकी नौकरी पक्की हुई और ना ही वेतन बढ़ा। इन्हें 6 से 10 हजार के बीच वेतन मिलता है जो कई साल से नहीं बढ़ा है। लेकिन इस बात पर नीतीश क्यों आपा खो रहे हैं? आपको कतई नहीं मिलेगा। हालत ये हो गई है कि सीएम की सभाओं को पुलिस से भर दिया जा रहा है। अपुष्ट खबर ये भी है कि सभा में शिक्षकों पर निगाह रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिस दिन जिस जगह सीएम की सभा हो
सभी शिक्षकों को दूसरी जगह हाजिर होने को कहा जाए ताकि वो सीएम की सभा में हंगामा ना कर सके। ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि बिहार के सबसे पॉपुलर कहे जाने वाले सीएम का इतना विरोध हो रहा है? क्या ये विरोध इतना है कि सीएम कार्रवाई करने लगे हैं, या ये विरोध इतना है जो उनकी सुशासन की छवि पर सवाल खड़े करने का मादा रखता है? मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एनके सिंह साहब मौजूद है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत करीब से बिहार को देखते और समझते हैं। मेरे साथ अरविंद मोहन साहब मौजूद है, जो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी बिहार को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। मेरे साथ साबिर अली साहब मौजूद है, सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी के। डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी के, स्टेट प्रेसिडेंट है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के। और अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बिहार में। सबसे पहले मैं वो पॉइंट, जैसे मैंने कहा था, आपको समझाऊंगा वो पॉइंट्स के जरिए। पहली बात, नीतीश कुमार का विरोध क्यों रहा है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर की जो सभाएं होती हैं, जो अपना गुणगान करने के लिए वो निकाल रहे हैं, उनमें लगातार हंगामा हो रहा है। ये बात लगातार रिपोर्ट की जा रही है। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए शिक्षकों का ज्यादातर हंगामा हो रहा है। इसीलिए इससे पहले की रिपोर्ट बता रही थी कि कोशिश की जाती है शिक्षकों को दूर रखने की चीफ मिनिस्टर की मीटिंग से। सभाओं में नारेबाजी होती है नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके अलावा एक और पॉइंट, मंच की तरफ जो है वो चप्पल और अंडे फेंके गए। एक लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर को इस तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभाओं में नीतीश कुमार की प्रेजेंस, मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाती है। नीतीश कुमार की प्रेजेंस जो है, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी, इसको देखते हुए जो है वो बढ़ाई जाती है। कई शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये भी इसके भी आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। 7 दरोगा, 4 सिपाही जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इस विरोध को। 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है इन सारे मसलों में। और एसआईटी ने, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन सभाओं में हो रही गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है। अब जो दूसरा मुद्दा है जिसकी वजह से हो रहा है, कौन है ये कॉन्ट्रैक्ट के टीचर? समझिए इनको आगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए हम और समझेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं शिक्षक, ये ट्रेंड कैटेगरी के भी होते हैं और अनट्रेंड कैटेगरी के भी होते हैं। उसका भी उसमें भी जो तब्दीली है वो मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर में। करीब 2.5 लाख इस श्रेणी के शिक्षक हैं, टीचर हैं पूरे बिहार में। 2003 में पहली बार ये प्रक्रिया उनको इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियुक्त करने की शुरू हुई थी। 2003 से ये शुरू हुई थी। शिक्षक मित्र नाम के एक तरीके के जरिए इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। 2006 में पंचायत शिक्षक का नाम दिया गया था इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को। पंचायत शिक्षक का नाम दिया गया था इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को। 2003 में वेतन था इनका 1500 रुपए। 2003 में जब ये शुरुआत हुई थी तब इनका वेतन था 1500 रुपए। 2006 में ये वेतन जो है वो 4000 रुपए हो गया। 2006 में ये वेतन 4000 रुपए हुआ। 2010 अप्रैल में ये वेतन जो है ये 5000 हुआ। इसमें बार बार मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड और अनट्रेंड में क्या फर्क होता है। 2010 में ये वेतन जो है ये 6000 रुपए कर दिया गया। उस वक्त भी कुछ विरोध हुआ था, उसके बाद ये बढ़कर 6000 रुपए कर दिया गया। ट्रेंड टीचर को 1000 रुपए ज्यादा वेतन मिलता है, यानी कि जो टीचर्स पढ़ाने के लिए ट्रेंड हैं उनको ज्यादा 1000 रुपए वेतन मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की जो मांगे हैं वो है वेतन मान दिया जाए, ये पहली उनकी मांग है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की। दूसरी जो उनकी मांग है, उनको बहुत कम वेतन अभी भी मिलता है, ये उनकी मांग है। इसमें एक पॉइंट है कि जो पहले अपॉइंट हो रहे हैं, जो बाद में बन रहे हैं शिक्षक, उनके बीच का जो फासला है उसको लेकर बहुत तकलीफ है। 6 महीने साल भर में मिलता है वेतन, यानी कि समय पर यह पैसा उनको, उन शिक्षकों को नहीं मिल पाता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेनिंग कोर्स है, ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए एक ट्रेनिंग कोर्स की व्यवस्था की गई थी, उसको मान्यता दी जाए, उसकी मान्यता नहीं मिल पा रही है। ये 3 साल का होता था, इसमें भी एक क्लॉज है जिसमें एक 6 महीने के और कोर्स को जोड़ने की आवश्यकता बाद में सामने आई।
प्रोविडेंट फंड दिया जाए, पीएफ का प्रावधान हो इन टीचर्स के लिए, ये एक मांग है टीचर की। और सरकार 500 रुपए प्रोविडेंट फंड में हर महीने दे, यानी कि 500 रुपए शिक्षक कहते हैं कि आप उनकी तरफ से ले सकते हैं और 500 रुपए हर महीने इस प्रोविडेंट फंड में दिया। तो ये कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर है। अब मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके सबसे बड़ा पॉइंट है, जो ये मैं सारे आंकड़े जल्दी जल्दी सुना रहा था ताकि लोग बेसिक बात को समझ जाएं, ये सारे पुराने मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोई नए नहीं हैं। शिक्षक इन मांगों को पहले रख चुके हैं, शिक्षक इन मांगों को लेकर टकराव में, कॉन्फ्लिक्ट में नीतीश कुमार के साथ पहले आ चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक्सपोज हो रहे हैं। जो इनका डेवलपमेंट फसाड इन्होंने खड़ा किया था, हाँ। वो कहीं ना कहीं क्रम्बल कर रहा है। वाकई मानते हैं कि एक्सपर्ट के जरिए कि ये डेवलपमेंट फसाड है, ये डेवलपमेंट का नाटक है, विकास देता हूं, मैं आंकड़ों से बता देता हूं, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो आंकड़ों से ही उसको प्रूव करेंगे। हाँ। आपने कहा कि पिछले 4 साल से बिटवीन 14 एंड 17 इतना जीडीपी ग्रोथ रेट आपका हो रहा है। पिछले 4 साल से आप ये दावा कर रहे हैं। अगर ये ग्रोथ रेट हो रहा है तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ट्रांसलेट होना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि बिहार अभी भी 32वें नंबर पे है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.